Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today we are going to discuss an important topic for class 10th, that is nervous system in animals. Nervous system, अगर इस टर्म को हम देखेंगे कि नर्वस सिस्टम पहले किसको बोलते हैं, व्हाट इज नर्वस सिस्टम? इट इज ए नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स, असबी निजाम जिसको उर्दू में बोलते हैं। सारे जो मल्टीसेलुलर एनिमल्स इस दुनिया में मौजूद है एक्सेप्ट स्पॉन्जेस, सिवाय स्पॉन्जेस के सारे जो मल्टीसेलुलर एनिमल्स है उन सारे एनिमल्स में सिंपल या कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम मौजूद होता है। जितने भी इस दुनिया में मल्टीसेलुलर एनिमल्स है सिवाय स्पॉन्जेस के, उनके पास सिंपल या कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम मौजूद होता है। नर्वस सिस्टम जो एनिमल्स में होता है, इस नर्वस सिस्टम में नर्वस टिश्यूज मौजूद होते हैं, जिस नर्वस टिश्यू में स्पेशलाइज्ड सेल्स मौजूद होते हैं, जिन सेल्स को हम न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स बोलते हैं। अब मसला है नर्व सेल क्या है। नर्व सेल या न्यूरॉन जिनको हम बोलते हैं, जैसे 9th में आप लोगों ने पढ़ा है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड यूनिट ऑफ लाइफ। जिंदगी जो है ये सेल से स्टार्ट होती है। यहां पे हम बोल रहे हैं नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स आर इन फैक्ट द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। इस चीज को याद रखिएगा। नर्वस सिस्टम जो एनिमल्स में होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट अगर हम देखेंगे वो न्यूरॉन है। यानी कि न्यूरॉन जो है ये इस नर्वस टिश्यू की स्पेशलाइज्ड सेल होती है। हायर एनिमल्स को अगर देखेंगे, हायर एनिमल्स को उनका जो नर्वस सिस्टम होता है, उस नर्वस सिस्टम में नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स, नर्व फाइबर्स मौजूद होते हैं। अब ये जो न्यूरॉन है इसका स्ट्रक्चर क्या है? न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इट हैज अ स्पेशल स्ट्रक्चर टू रिसीव, कंडक्ट और ट्रांसमिट इंपल्स। न्यूरॉन जो है ये बुनियादी एक यूनिट है नर्वस सिस्टम का। इसका जो स्ट्रक्चर ऊपर वाले ने बनाया है, इसका स्ट्रक्चर ही कुछ स्पेशल है। किस लिए स्पेशल है? टू रिसीव, टू कंडक्ट एंड ट्रांसमिट इंपल्स, ताकि ये इंपल्स को रिसीव करे, कंडक्ट करे, ट्रांसमिट करे। इसका जो साइज है, न्यूरॉन का जो साइज है, इट वेरीज इन शेप एंड साइज। इसकी जो शक्ल सूरत होती है ये वेरी करती है। लेकिन एक फैक्ट की बात यह है, एनिमल्स जो है, एनिमल्स में सबसे बड़ी जो सेल मौजूद होती है, एनिमल बॉडी में जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट सेल मौजूद होती है, दैट इज न्यूरॉन। वी कैन से दैट न्यूरॉन्स आर इन फैक्ट द लार्जेस्ट सेल्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, रेंजिंग बिटवीन 90 to 100 सेंटीमीटर। इंसान जो है, ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी में सबसे जो बड़ी सेल मानी जाती है वो है न्यूरॉन। इसका स्ट्रक्चर, इसका साइज अगर हम देखेंगे, ये 90 से लेके 100 सेंटीमीटर तक इसका साइज देखा गया है। नाउ न्यूरॉन हैज मेन और प्रोमिनेंट 3 पार्ट्स। न्यूरॉन जो है इसके 3 हिस्से हैं। एक पूरे न्यूरॉन को जब हम देखते हैं, इसके पूरे स्ट्रक्चर को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। पहला सेल बॉडी, सेकंड वन इज डेंड्राइट्स, सिंगुलर अगर इसको पढ़ना होगा दैट इज डेंड्रॉन,
Singular is dendron and its plural is dendrites. And the third one is axon. ये 3 पार्ट्स है, ये अलग अलग न्यूरॉन नहीं है। एक न्यूरॉन को डिवाइड किया गया है 3 हिस्सों में। एक न्यूरॉन को डिवाइड किया गया है 3 हिस्सों में। क्या क्या? सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सन। अब हम इस न्यूरॉन की ये पार्ट्स अलग अलग हमने पढ़ने हैं। पहला पार्ट जो मैंने बोला दैट इज सेल बॉडी। सेल बॉडी जो है, न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी ऑफ ए न्यूरॉन इज ऑल्सो नोन एज साइटॉन और सोमा। जो सेल बॉडी न्यूरॉन की होती है, इसका हम दूसरा नाम भी बोल सकते हैं, दैट इज साइटॉन, या तो इसका दूसरा भी नाम है दैट इज सोमा। जो सेल बॉडी होती है न्यूरॉन की, इट इज जस्ट लाइक ए टिपिकल एनिमल सेल। ये बिल्कुल जैसे एनिमल सेल होती है वैसे ही सेल बॉडी मौजूद इन सेल बॉडी होती है। इस सेल बॉडी में क्या क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है और एक न्यूक्लियस होता है, कि जैसा कि आप लोगों ने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा। इसकी जो सेल बॉडी होती है, इस सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म मौजूद होता है और एक न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। यह है सेल बॉडी में। लेकिन जो साइटोप्लाज्म होता है, इट इज प्रेजेंट इन अबंडेंट फॉर्म। यह काफी मिकदार में होता है। जिस साइटोप्लाज्म का हम असल में नाम बोल सकते हैं न्यूरोप्लाज्म। जो, फिर से सुनिएगा इस पॉइंट को, जो सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी न्यूरॉन की, लेकिन न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होती है ये जस्ट लाइक एनिमल सेल होती है, जिसमें साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, एक न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। लेकिन साइटोप्लाज्म जो होता है ये अबंडेंट फॉर्म में, काफी मिकदार में होता है। और इसके इस साइटोप्लाज्म को न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं। ये जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन में जो सेल बॉडी होती है, इस सेल बॉडी में जो साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, इस साइटोप्लाज्म को हम न्यूरोप्लाज्म भी बोल सकते हैं। इस साइटोप्लाज्म में मौजूद क्या क्या होता है? इट हैज माइटोकॉन्ड्रिया, these are the cell organelles, Golgi apparatus, neurofibrils, neurotubules, and special granules called Nessels granules. इसके अंदर छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं जिसे Nessels granules बोलते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक माने जाते हैं नर्व सेल की। दूसरे पार्ट की ओर आएंगे हम, दैट इज डेंड्राइट्स। Singular is dendron. These are several short, tapering, much branched protoplasmic processes stretching out from the body of a neuron. In simple words, dendrites अगर देखना है कि dendrites किनको बोलते हैं, जो शॉर्टर फाइबर्स मौजूद होते हैं, शॉर्टर फाइबर्स जो सेल बॉडी पे मौजूद होते हैं न्यूरॉन, उन्हें सिंपल में डेंड्राइट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, इससे पॉइंट सुनिएगा, an important shorter fibers on the body of a neuron. इस न्यूरॉन नर्वस सिस्टम जो शॉर्टर फाइबर धागे जैसे होते हैं, लेकिन शॉर्टर, अगर इस टर्म को हम देखेंगे, उन शॉर्टर फाइबर्स को ही डेंड्राइट्स बोलते हैं। किसको बोलते हैं? शॉर्टर फाइबर्स को ही डेंड्राइट्स। इट इज ए नेटवर्क ऑफ नर्व सेल। तीसरा पार्ट जो इसमें निजाम जिसका हमने जिक्र किया, दैट इज एक्सन। सारे जो आप देख रहे होंगे एनिमल्स या दुनिया में मौजूद है, जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, एक्सेप्ट स्पॉन्ज, इसमें जो लॉन्गेस्ट स्पॉन्जेस बीच, सारे जो मल्टीसेलुलर जो तना जैसा है, लॉन्गेस्ट जो है, लंबा एनिमल्स में सिंपल या कॉम्प्लेक्स फाइबर इज नोन एज एक्सन होता है। लॉन्गेस्ट फाइबर इज नोन एज एक्सन। मल्टीसेलुलर एक्सन जो होता है, इसके इर्द गिर्द के
इंसुलेटिंग प्रोटेक्टिव शीट होता है, यानी कि कवर होता है या कम्प्लेक्स एक्सन जो है, जैसे आप लोगों ने घर में तार देखी होगी, नर्वस सिस्टम जो एनिमल्स में होता है, जो हम इस नर्वस सिस्टम में नर्वस टिश्यूज मौजूद होते हैं। कॉपर वायर तो अंदर से जिस नर्वस टिश्यू में उसकी जो कवरिंग स्पेशलाइज्ड सेल्स मौजूद होते हैं, ताकि हमें करंट ना लगे, जिन सेल्स प्लास्टिक जैसा कवर न्यूरॉन होता है, या वैसे ही समझाने के लिए बोल रहा हूँ। प्लास्टिक अब कवर मसला तो है नर्व सेल में मौजूद नहीं होता है, अलबत्ता कवरिंग नर्व सेल सेल शीट या न्यूरॉन जिनको हम बोलते हैं, इंसुलेटिंग प्रोटेक्टिव शीट जिसको आप लोगों ने पढ़ा है, और इससे हम माइलिन सेल बोल सकते हैं। इज द माइलिन जो खुद होता है, स्ट्रक्चरल ये बना होता है फंक्शनल फैट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक बेसिक एक्सन जो है यूनिट ऑफ एक्सन हैज एन जिंदगी जो है ये सेल से स्टार्ट होती है। एक्सन जो सेल का होता यहाँ है, पे जो हम न्यूरॉन बोल का रहे एक्सन हैं होता है, नर्व सेल्स इसकी कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव in शीट fact, होता the है, structural कवर होता and है, जिस functional कवर units को of nervous माइलिन system बोलते हैं। इस चीज को याद वो रखिएगा। माइलिन जो खुद होता है, ये नर्वस खुद सिस्टम बना जो होता है एनिमल्स फैट में का होता है और प्रोटीन का। उसका बेसिक ये था स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर फंक्शनल न्यूरॉन। यूनिट अगर हम न्यूरॉन देखेंगे कैसा वो होता न्यूरॉन है, है। इसके कितने यानी न्यूरॉन जो है ये इस नर्वस टिश्यू की the स्पेशलाइज्ड सेल message which the neurons transmit in the एनिमल्स nervous को system। अगर अब देखेंगे जो न्यूरॉन्स हमारे नर्वस सिस्टम में उनका जो मौजूद नर्वस होते हैं, सिस्टम होता है ये कैसे मैसेजेस को कैरी उस नर्वस सिस्टम में नर्व सेल या न्यूरॉन्स नर्व फाइबर्स मौजूद होते they हैं। carry the messages अब in the ये जो form of न्यूरॉन है electrical impulse इसका स्ट्रक्चर क्या called है? nerve impulse। न्यूरॉन इज द यानी कि एक स्ट्रक्चरल न्यूरॉन एंड से फंक्शनल दूसरे यूनिट ऑफ न्यूरॉन नर्वस तक सिस्टम। जो मैसेज होती है, इट हैज अ ये स्पेशल electrical स्ट्रक्चर टू impulse रिसीव की सूरत में होती है, और ट्रांसमिट या इम्पल्स। नर्व इम्पल्स जिसको न्यूरॉन जो जस्ट है, इम्पल्स। ये डेंड्राइट्स जो होते हैं पिक अप द नर्व एक यूनिट है नर्वस सिस्टम मैसेज। का। डेंड्राइट्स जो होता है ये का जो pick करते स्ट्रक्चर हैं ऊपर message। वाले ने बनाया है कहाँ से? स्ट्रक्चर ही कुछ receptors। स्पेशल है जो कि हमने पहले किस लिए पढ़ा स्पेशल है? रिसेप्टर वी हैव To रिसेप्टर्स receive, to conduct उन रिसेप्टर्स and transmit impulse। ये डेंड्राइट्स ताकि मैसेज को ये रिसीव करते हैं, इम्पल्स को पास द रिसीव करे, इम्पल्स द conduct सेल करे, बॉडी ट्रांसमिट फिर करे। इस इम्पल्स को ये इसका जो किस size चीज है, को देते हैं, सेल बॉडी को न्यूरॉन देते हैं। का जो size सेल है, बॉडी से लेके it varies एक्सन में in चला shape जाता and है। size। एक्सन जो शक्ल सूरत होती है ये वैरी करती है। एक्सन जो होता है, इस एक्सन के लेकिन जरिए एक फैक्ट की बात ये है, मैसेज एनिमल्स जो है, इम्पल्स जो होता है ये एनिमल्स दूसरे में न्यूरॉन में चला सबसे जाता है। बड़ी जो सेल मौजूद होती है थ्रू एनिमल बॉडी में, जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट सेल मौजूद दूसरे होती है, न्यूरॉन that के is बीच neuron। में एक न्यूरॉन और न्यूरॉन्स आर इन न्यूरॉन फैक्ट द के लार्जेस्ट बीच में, सेल्स प्रेजेंट इन द जैसा कि ह्यूमन आप बॉडी, लोगों को यहाँ पे दिखाया रेंजिंग जाएगा, बिटवीन 90 दो to न्यूरॉन्स के 100 बीच में सेंटीमीटर। इंसान एक जो है बिल्कुल ह्यूमन बॉडी microscopic जो है gap ह्यूमन बॉडी में सबसे जो बड़ी microscopic सेल gap मानी between a जाती pair है of वो है adjacent न्यूरॉन। neuron over which इसका nerve impulse स्ट्रक्चर, pass। इसका साइज When अगर हम going देखेंगे, from one 90 neuron से to the लेके next 100 सेंटीमीटर तक is known as इसका साइज देखा गया है। इसे सुनिएगा, न्यूरॉन जो है नाउ जब रिसेप्टर Neuron से मैसेज हैज मेन डेंड्राइट्स prominent three सेल parts। बॉडी लेती है, न्यूरॉन जो है डेंड्राइट्स के जरिए इसके ये तीन मैसेज हिस्से, ट्रैवल हो जाती है एक्सन में, एक पूरे न्यूरॉन को फिर जब इस हम एक्सन देखते से हैं दूसरे इसके न्यूरॉन पूरे में स्ट्रक्चर ये मैसेज को जो है डिवाइड इलेक्ट्रिकल किया इम्पल्स से गया चली है जाती तीन पार्ट्स में। पहला है। सेल लेकिन बॉडी, सेकंड दो वन इज न्यूरॉन्स डेंड्राइट्स, आपस में अटैच नहीं सिंगुलर होते। अगर इन इसको पढ़ना दो होगा दैट इज न्यूरॉन्स के डेंड्रॉन, बीच में एक सिंगुलर इज microscopic डेंड्रॉन gap होता है। एंड इट्स प्लूरल इज डेंड्राइट्स, जिस गैप को हम एंड द synapse थर्ड वन बोलते इज हैं। एक्सन। ये माइक्रोस्कोपिक गैप ये होती तीन है। पार्ट्स है, दो न्यूरॉन अलग जो न्यूरॉन नहीं है, कनेक्ट करती है, एक न्यूरॉन को उस डिवाइड microscopic किया गया gap को है हम तीन हिस्सों में। सिनेप्स बोलते हैं। एक न्यूरॉन को वहां डिवाइड से क्या किया होता गया है, तीन हिस्सों में। रिलीज होता है, क्या कि क्या? जैसा कि आप सेल लोग बॉडी, देख रहे हैं, केमिकल रिलीज डेंड्राइट्स होता है एंड केमिकल सबस्टेंस होता है, जो अब हम इस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के इस जरिए न्यूरॉन रिलीज की ये पार्ट्स अलग अलग हमने पढ़ने हैं। ये पहला पार्ट जो मैंने बोला दैट इज जो सेल बॉडी। मैसेज होती है, सेल बॉडी जो है इम्पल्स होता है, कैसे न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होती है टू अनदर सेल बॉडी ऑफ ए न्यूरॉन इज न्यूरॉन आल्सो जो नोन हमारे एज जिस्म में साइटोन होते और हैं। सोमा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जो न्यूरॉन। सेल बॉडी को अब कंप्लीट ही करेंगे। न्यूरॉन की न्यूरॉन होती जो है, है इसका there हम are three दूसरा types नाम भी of बोल neurons सकते हैं, दैट present इज in animals. साइटोन। That is sensory या neurons, तो इसका motor दूसरा neurons भी and नाम relay है neurons. दैट इज सोमा।
न्यूरॉन्स जो जो बॉडी cell होते हैं, body ये 3 होती तरह है के होते हैं, न्यूरॉन सेंसरी की। न्यूरॉन, It is मोटर न्यूरॉन just एंड like रिले a न्यूरॉन। typical animal cell. सेंसरी न्यूरॉन जो ये होते बिल्कुल हैं, जैसे they animal cell transmit होती है, impulse from the वैसे ही cell sensory body cells, मौजूद है। receptors ये cell towards body the होती central nervous system, that is spinal इस cord सेल and बॉडी brain। में क्या क्या होता से है? सुनिएगा, साइटोप्लाज्म सेंसरी होता है, नर्वस जो होता है और एक सेंसरी न्यूक्लियस न्यूरॉन्स होता है, जो जैसा कि ये आप ट्रांसमिट लोगों इंपल्स ने करते हैं कहां से? सेंसरी न्यूरॉन सेल का से, स्ट्रक्चर यानी कि देखा। रिसेप्टर से। कहां की जो ओर ले सेल जाते बॉडी हैं? टुवर्ड्स द होती है, सेंट्रल इस सेल नर्वस बॉडी सिस्टम, दैट में इज स्पाइनल कॉर्ड साइटोप्लाज्म एंड ब्रेन। मौजूद होता है। सेकंड वन इज मोटर और न्यूरॉन, एक न्यूक्लियस भी ट्रांसमिट मौजूद करता होता है। है इंपल्स। ये है कहां से? सेल बॉडी में। स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन जो साइटोप्लाज्म टुवर्ड्स होता द है, मसल सेल्स और it is present मैसेज in abundant form। लाते हैं स्पाइनल काफी कॉर्ड मिकदार में ब्रेन होता से है। कहां की ओर? जिस टुवर्ड्स द मसल। साइटोप्लाज्म का रिले न्यूरॉन्स असल जो में है, नाम बोल सकते हैं they occur in the न्यूरोप्लाज्म। central nervous system, that is brain and जो spinal cord, where they serve से like सुनिएगा links इस between पॉइंट को, other जो neurons। सेल बॉडी होती है, रिले न्यूरॉन सेल जो बॉडी होते हैं, ये न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस की सिस्टम में है। होते हैं, यानी कि ब्रेन न्यूरॉन स्पाइनल की जो कॉर्ड में सेल होते हैं। बॉडी होती वहां है, पे ये कैसा काम करते हैं? ये They जस्ट लाइक serve एनिमल सेल as the होती है, links, जिसमें साइटोप्लाज्म link मौजूद होता करते है। हैं ये किनको? एक न्यूक्लियस भी Between other मौजूद neurons। होता है, लेकिन ये थे 3 तरह के साइटोप्लाज्म जो होता है, न्यूरॉन्स ये जो इंसान में abundant form मौजूद में होते हैं, काफी animals मिकदार में मौजूद होता होते हैं। और इसके इस साइटोप्लाज्म इसी को टॉपिक को हम आगे न्यूरोप्लाज्म ले बोलते जाएंगे हैं। इंशाल्लाह कि जो इंसान में ये नर्वस जो सिस्टम न्यूरॉन है, न्यूरॉन में जो सेल बॉडी होती है, इस सेल बॉडी में जो साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, इस साइटोप्लाज्म समझ में आता है जब जब न्यूरॉन न्यूरोप्लाज्म ये हमने थोड़ी बहुत सकते इलॉबरेशन की थी न्यूरॉन की। इस साइटोप्लाज्म आगे में वाले टॉपिक मौजूद क्या क्या होता है? It has mitochondria, जो नर्वस सिस्टम these are the cell organs, Golgi apparatus, neurofibrils, neurotubules, आउट कीजिएगा, कॉपी special granules called अगर कोई शक हो Nessels granules। तो बिना झिझक आप इसके अंदर छोटे-छोटे दाने जैसे होते नंबर हैं, पे 9419 जिसे Nessels granules बोलते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक माने जाते हैं नर्व सेल। दूसरा वीडियो जब तक आएगा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दूसरे पार्ट की ओर आएंगे हम।